नदी कंधे पर। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, इनका यह पाठ है, यह कविता है। इस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभुदयाल श्रीवास्तव, जिनका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में वहाँ पे हुआ था। इनकी रचनाएं बुंदेली की लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि इनकी रचनाएं हैं। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों का व्यक्त किया गया है। नदी के बारे में जो भी उनकी भावनाएं हैं वह उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। हम अब कविता का अध्ययन करते हैं। कविता का नाम है नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। वह बोल रहा है कि अगर हमारे बस में होता, बस में होना संभव होना, बस में होना का मतलब क्या है? संभव होना। अगर हमारे बस में होता, हम घर में अपने नदी को उठा कर लाते। यह बात काल्पनिक है। वास्तव में यह हम कर सकते हैं क्या? नहीं। नदी कोई छोटी वस्तु नहीं है जिसे उठाकर हम अपने घर पे ले जाएंगे। नदी बहुत बड़ी होती है, उसको किसी के भी घर पे ले जाना संभव नहीं होता। लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि अब अगर मेरे बस में होता तो मैं नदी को उठाकर अपने घर में ले जाता और घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। हमारे घर के ठीक सामने से उसे हम बहने के लिए कह देते। कूद कूद कर, उछल उछल कर उस नदी में हम अपने मित्रों के साथ नहाते रहते थे। यदि हमारे बस में होता, यदि यह संभव होता तो मैं अपने मित्रों के साथ नदी में कूदता, खेलता। कब? जब मैं नदी को अपने घर पे ले जा सकता। ऐसा उन्होंने पहले चरण में उसने अपेक्षा की है। इथे एक छोटासा मुलगा, तो लहानपणी आपणाला सवय असते, आपण जे सत्यात उतरवू शकणार नाही, काल्पनिक राहील अशा गोष्टी आपण इच्छा व्यक्त करतो की मला पंख असते तर मी आकाशामध्ये उडलो असतो. बरोबर आहे की नाही? हे कधी शक्य होईल का? हे नाही, पण आपली इच्छा तशी असते. तसंच हा लहान मुलगा आहे, तो म्हणतोय की मी ही जी नदी, गावाच्या बाजूने वाहणारी नदी आहे, तिला उचलून मी माझ्या घरी घेऊन गेलो असतो आणि घरी घेऊन जाऊन मी त्या नदीला माझ्या घराच्या समोरून वाहायला लावलं असतं आणि त्याच्यामध्ये माझ्या मित्राबरोबर मी त्या नदीमध्ये खूप खेळलो असतो. असं पहिल्या कडव्यामध्ये तो इच्छा व्यक्त करतोय. आणि तो पुढे म्हणतोय, काय म्हणतोय पाहू आपण. कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते. दूसरे चरण में वह लड़का कह रहा है कि उस नदी में हम कभी तैरते, कभी उसमें डुबकी लगाते, गाते हुए, हंसते खेलते उस नदी में हम नहा सकते थे, नहाते रहते थे. नदी हमारे घर के सामने आ गई, इसके बहाने से हम अपने सभी मित्रों को उसमें नदी में नहाने के लिए आमंत्रित कर सकते थे, करेंगे.
सभी उपस्थित भद्रजन, भद्रजन का मतलब है सज्जन लोग, जो सभी उपस्थित वहाँ पे लोग हैं उनसे हम परिचय करवाते। किसका परिचय करवाते? नदी का परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। जब अगर हमारे मन में आ जाए कि नदी के पार करना, नदी को पार करना है, तो हम नदी में तैरते 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 नदी को हम पार कर सकते थे। उस नदी से हमें कोई भी भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, क्योंकि नदी से अब हमारा परिचय हो चुका हुआ था। इस प्रकार से तो मुलगा पुढे त्याची तो आशा व्यक्त करतोय, पुढे त्याची इच्छा सांगतोय तो की जेव्हा माझ्या घरासमोर ती नदी येईल तेव्हा त्या नदीच्या मध्ये आम्ही उड्या मारतो, नदीमध्ये खूप आंघोळ केलं असतं, माझ्या मित्रांना बोलवून घेतलं असतं, त्यांना बोलवून घेऊन त्यांच्याबरोबर नदीमध्ये मी आंघोळ केली असती। आमच्या शेजारचे जे काही नागरिक आहेत, मित्र आहेत, त्या सगळ्यांचा नदीबरोबर आम्ही ओळख करून दिली असती आणि जेव्हा कधी आमच्या मनामध्ये येईल तेव्हा आम्ही नदी पार करून नदीच्या पलीकडे गेलो असतो, असं तो म्हणतोय। तिसऱ्या कडव्यामध्ये तो म्हणतोय, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम डले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर वहीं रख आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तीसरे और अंतिम चरण में कवि कहता है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। नदी के उस पार खड़े होकर हम अपने मम्मी को आवाज देते, मम्मी 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 कहकर हम चिल्लाएंगे। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। जब हमारा खेलना हो गया, नदी के साथ जब हम पूरी तरह से खेलेंगे, उसके बाद में शाम को हम नदी को अपने कंधे पर उठाएंगे। क्या यह बात हो सकती है? नहीं, लेकिन वह बच्चा ऐसा कह रहा है कि नदी को हम अपने कंधे पर उठाएंगे और जहाँ से हम नदी को उठाकर लाए थे वहाँ नदी को हम छोड़कर आएंगे। इस प्रकार से यह छोटा सा बच्चा नदी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। यह एक काल्पनिक गोष्ट है, काल्पनिक कथा है, इसे हम वास्तव में नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी अपेक्षा रख सकता है, कुछ भी इच्छा व्यक्त कर सकता है। अशाच प्रकारे तो लहान मुलगा ह्या नदीबद्दल तो अपेक्षा व्यक्त करतो। इस प्रकार से इस कविता में एक छोटे बच्चों के मनोभाव का मतलब है मन के विचार। छोटे बच्चे के नदी के बारे में मन के विचार इस कविता में कवि ने हमें बताया है।